हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने उसमें सीखा था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट हम डिवाइसेस की दो डिवाइसेस क्यों होती है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट के बारे में। इनपुट मतलब वर्ड से आपको पता चल रहा है, इनपुट मतलब इन मतलब अंदर, है ना, पुट मतलब रखना। तो हम इनपुट मतलब अंदर देना और आउटपुट मतलब बाहर देना, है ना। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस कौन सी और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हमें क्या बताई गई हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारी क्या हैं, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये इनपुट डिवाइसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर CPU से अटैच्ड रहती है। तो ये इनपुट डिवाइसेस में जो भी हम उसमें क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं, या हम जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम इनपुट करते हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, CPU के अंदर। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, 4 हैं हमारी यहाँ पे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ ये याद रखिए, इनपुट डिवाइसेस मतलब इन मतलब अंदर अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, आपको अगर पता हो तो और भी आप डिवाइसेस के बारे में बता सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस अगर आपको पता है तो और उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में 4 इनपुट डिवाइसेस दे रखी हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना इनपुट डिवाइसेस का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमने अभी पढ़ी है, 4 होती है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या काम करता है। ठीक है, कीबोर्ड में आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको शो जो हो रहा है, ये देखिए, ये है हमारा क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड में आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे कीज़ हैं। ठीक है, ये ढेर सारी हमारी कीज़ अवेलेबल होती हैं। आपको पता है ये कीज़ जो अवेलेबल होती हैं, ये एक सेक्शन होता है किसका, अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, आपका F1 से F12 कीज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके कैप्स लॉक वगैरह रहती हैं, यहाँ पे आपके नंबर्स रहती हैं, ये यहाँ पे आपके नंबर्स रहती है। तो स्टूडेंट्स, हर तरह की कीज़ वगैरह अवेलेबल है। जो भी हमें इनपुट करने के लिए चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर हैं कीबोर्ड के ऊपर। अब कीबोर्ड पे जो अवेलेबल है हम उसी के थ्रू टाइप कर सकते हैं, और जो हम कीबोर्ड पे हम अगर कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, जो बटन मतलब जो की हम प्रेस करेंगे वो किस पे आएगा, कहाँ पे जाएगा, CPU के अंदर, और CPU से मॉनिटर पे हमें शो होता है। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहा है आपको, इनपुट डिवाइसेस अपने कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड अपने बारे में क्या बता रहा है, ये देखेंगे। I am an input device, क्या बता रहा है, मैं क्या हूँ, एक इनपुट डिवाइस। I am an input device by pressing my keys, pressing मतलब दबाना, by pressing my keys, मेरे कीज को जब आप दबाते हैं, the data is typed, जो डेटा है, जो भी हम लिख रहे हैं वो कहाँ, वो क्या होता है, टाइप होता है, एंड सेंट टू द CPU। तो जो हम बटन प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, वो डेटा टाइप होता है, और वो टाइप होके कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, वो जाता है CPU के अंदर। देखो यहाँ पे सेंट क्या है, सेंट मतलब जाना। ठीक है, तो सेंट होता है मतलब जाता है कहाँ पे, सेंट होता है कहाँ पे, CPU के अंदर। ठीक है, तो
कीबोर्ड ने अपने बारे में क्या बताया? कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। उसमें हम अगर कीज प्रेस करते हैं तो एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, और वो कहाँ पे सेंड होता है? हमारे CPU के अंदर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको नहीं समझ में आया है प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत इजी हैं, लेकिन हमारे बाद में काम बहुत आएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा स्टूडेंट्स? माउस। अब माउस क्या करता है? देखो यहाँ पे माउस बना हुआ है, ये देखिए ये रहा माउस, और माउस अपने बारे में अब देखो क्या बताता है, पढ़ते हैं हम। I am also an input device। क्या बोल रहा है माउस? मैं भी एक इनपुट डिवाइस हूँ। I am like a remote control। क्या बोल रहा है? मैं कैसा हूँ? किसकी तरह का हूँ? अपने एक रिमोट कंट्रोल की तरह। रिमोट कंट्रोल टीवी होता है आपका, टीवी में आपको जो रिमोट कंट्रोल है उसी की तरह क्या है? माउस है, उसकी तरह है, उसका जैसे नहीं, उसकी तरह है, ठीक है। आई एम लाइक अ रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल की तरह है। यू कैन यूज मी टू मूव द स्क्रीन, सॉरी, to move the pointer on the screen। अब ये क्या बोल रहा है? You can use। you कौन हुआ? हम जो हैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उसको मूव करके। मूव मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हिलाना, ठीक है। अब जो हम माउस को हम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट अप और डाउन हिलाते हैं, उसी तरह से जो मॉनिटर में आपका जो है पॉइंटर होता है वो भी हिलता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? यू कैन यूज मी टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो मॉनिटर की स्क्रीन पे हम पॉइंटर को हिला सकते हैं, किसके थ्रू? सिर्फ और सिर्फ माउस के थ्रू, ठीक है। तो माउस क्यों यूज होता है? पॉइंटर को मूव कराने के लिए। पॉइंटर जो है स्क्रीन के अंदर जो मूव करता है उसको मूव कराने के लिए हमारा माउस इस्तेमाल होता है। तो हमने दो इनपुट डिवाइस कौन सी देखी? फर्स्ट था कीबोर्ड, सेकंड था माउस। कीबोर्ड क्या करता है? डेटा एंटर कराता है, टाइप करता है डेटा और कहाँ भेजता है? CPU के अंदर। माउस मूव करता है लेफ्ट राइट अप और डाउन, और पॉइंटर जो स्क्रीन के अंदर है वो मूव किसके थ्रू करता है? माउस के थ्रू करता है। थर्ड है हमारी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए थर्ड आई हमारी क्या? जॉयस्टिक। अब यहाँ पे आपको ये जॉयस्टिक नज़र आ रही होगी, है ना। ये जो जॉयस्टिक आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ जो है आपकी, ठीक है, इसको हम जॉयस्टिक कहते हैं। इसको हम मूव कैसे कराते हैं? इस पूरे को हमें नहीं हिलाना पड़ता है स्टूडेंट्स। ये जो होता है आपका, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये आपके 4 डायरेक्शंस में मूव करता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। कैसे? लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, ऐसे करता है। ये ज़्यादातर हम जब गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। अब देखो क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आई एम अ जॉयस्टिक। क्या बोल रहा है? इसका नाम क्या है? जॉयस्टिक। आई एम ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। कौन सा है ये डिवाइस? ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। यू यूज मी फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। अभी मैंने आपको बताया ये किस लिए इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए। फोर्थ क्या है हमारा? लाइट पेन।
अब लाइट पेन क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट पेन देखो, लाइट पेन कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लाइट पेन। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है मैम? ये जो आप इसकी पेंसिल देख रहे हैं, ये पेंसिल यहाँ पे आप पे मूव करते हैं, ये जो इसका हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ आप मूव करते हैं तो ये आपका माउस की तरह यूज़ होता है। आप इसके ऊपर जो है अगर आप अपना साइन भी करते हैं तो भी वो साइन करता है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही वो मॉनिटर में CPU में जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने साइन करेंगे तो ये साइन कहाँ जाएगा? CPU के अंदर। आई एम अ लाइट पेन, ये क्या है? लाइट पेन। इसका नाम क्या है? लाइट पेन। आई एम वेरी सिमिलर टू एनी ऑर्डिनरी पेन। लाइट पेन कैसा है? सिमिलर है किसके? एक ऑर्डिनरी पेन की तरह, जो हमारे पास ऑर्डिनरी पेन होता है उसकी तरह, ठीक है। एक्सेप्ट हैविंग अ वायर, ऑर्डिनरी पेन में वायर नहीं होता है। डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी पेन में वायर नहीं होता है, इस पेन में वायर होता है। अ स्पेशल पैड इज अटैच्ड विद मी, इसके साथ एक स्पेशल पैड, पैड किसको बोला है स्टूडेंट्स? ये जो है ना हिस्सा आपका, ये जो चीज़ है ये क्या है? पैड है। किसकी? ये जो वायर है, आप अगर इस चीज़ को हटा दें, यहाँ से ये हटा दें, तो ये जितना भी ये आपको दिख रहा है ये इसको पैड कहते हैं। ये एक स्पेशल पैड है जो पेंसिल के साथ, आपके पेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। यू यूज़ मी टू इनपुट ग्राफिक्स, डिज़ाइंस एंड फिगर्स। अब यहाँ पे ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या हो गए? जैसे आपने बनाया ये स्क्वायर, ठीक है, आपने ये बनाया रेक्टेंगल, तो ये ग्राफिक्स हो गए। डिज़ाइंस आपने कोई सा भी, ये सर्कल, फिर ये सर्कल, ये, तो ये एक डिज़ाइन हो गया। फिगर आपने सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया। ये ग्राफिक्स आपके जैसे A हो गया, B हो गया, ये आपने बनाया तो ये इनपुट टाइम में हो जाएगा आपके CPU के अंदर। सो यू यूज़ मी टू इनपुट ग्राफिक्स, डिज़ाइंस एंड फिगर्स बाय मूविंग मी ऑन दी अटैच्ड पैड। इस चीज़ को हम पैड के ऊपर लिखते हैं इस चीज़ से, ठीक है। बाय मूविंग मी ऑन द अटैच्ड पैड यू कैन ड्रॉ एनी फिगर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। आप जो यहाँ लिखेंगे वही चीज़ आपके मॉनिटर में आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे ये एक सेकेंड, आपने लिखा A, पेन से लिखा, ये रही आपकी स्क्रीन, तो यहाँ पे भी आपको A लिख कर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ लिखा C, ठीक है, तो ये जो आपकी स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन है, यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा C। यहाँ जो आप लिखेंगे वही सेम आपका स्क्रीन पे भी लिख कर आएगा। कोई भी आप कुछ भी बनाते हैं, साइन करते हैं, कुछ भी करेंगे, सेम जो यहाँ लिखेंगे वही सेम यहाँ स्क्रीन पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ दोबारा पूछ सकते हैं और जो भी डाउट आता है आप वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम वीडियो यहीं पे आपका स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।